हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं आपके समक्ष संख्याओं का सेकंड वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं। आज के इस सेशन में संख्याओं से संबंधित हम आगे की बात करेंगे। थोड़ा सा पहले वीडियो में पहले पार्ट में हम लोगों ने संख्याओं से थोड़ा सा रूबरू हुए थे और हमने प्राकृतिक संख्याओं को जाना था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज इस सेशन में जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या क्या हम लोग इस पूरे सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे सम संख्याओं की, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। दूसरी हम लोग बात करने वाले हैं विषम संख्याओं की, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। बहुत ही, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बेसिक से हम लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली भी वीडियो में आपने देखा, एकदम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई सम संख्याएं और विषम संख्याएं को समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या होगी। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में, वो भाज्य संख्याओं की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग संयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। देखिए, हिंदी में आप लोग जानते हैं कि कई शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग, एक और शब्द है यौगिक संख्याएं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आभाज्य संख्याओं की, जिसको हम लोग जो है रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। इसको हम लोग रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। असंयुक्त संख्याएं भी बोलते हैं। असंयुक्त, संयुक्त में आ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा असंयुक्त। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पर संख्याएं, तो हम यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं और प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। इस सेशन में हम लोग, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम संख्याओं को कई पार्टों में डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम लोग 4 संख्याओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सम संख्याएं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सम संख्याओं की बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा है। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं।
तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बनेगी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण हम कह सकते हैं, सबसे शुरुआत जो है 2 से होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन। अगर हम सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो यहाँ से 2 से स्टार्टिंग हो रही है। जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी लेकिन पूर्णतया विभाजित होना चाहिए, वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी, जिनको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। प्रश्न आपका इस तरह बन सकता है, यहाँ पर दे देगा कि निम्नलिखित में एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लें कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्याएं हैं। बहुत सी संख्याएं दे देगा, यहाँ से इस तरह से दे दिया उसने। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 संख्याएं हमने दी हैं और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर डिफिनीशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जो है 2 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 आपका 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 48 आपका 2 से विभाजित हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से विभाजित करेंगे जब, तो 2 दूना क्या होगा, 4 होगा और ये 2 चौको 8 होगा। इस तरह से ये आपका जो है विभाजित हो जाएगा और इस तरह से ये संख्या जो है आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। और इसी तरह से नेक्स्ट संख्या का हम परीक्षण करेंगे जो आपकी 96 है, जिसको हम 96 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे जैसे हमने सेम वे जैसे हमने 48 को चेक किया हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। जो विभाजित हो जाएंगी वो आपकी सम संख्या कहलाएंगी। अगली संख्या की हम लोग बात करते हैं। अगली संख्या आपकी है विषम संख्या या विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हमने आपको बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब इसी के विपरीत, चूंकि सम और विषम का एक जो है कोरिलेशन है, या यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे की विपरीत हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं, लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती। अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 3, 5, इसके बाद 7, 9, इसके बाद 11 एंड सो ऑन। बहुत सी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है संख्या, तो हम जो है
कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो है, जो विषम संख्या होगी वो 1 होगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि हमने पहले से ही तय कर रखा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, विषम संख्याओं को पढ़ने के उपरांत अब हम आते हैं भाज्य संख्याओं पर। इसको हम लोग संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, और इंग्लिश में चूंकि एक ही वर्ड होता है और उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आइए हम लोग जो है बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। यहाँ भी जैसे सम और विषम का एक तरह से जोड़ा है, इसी तरह से भाज्य और अभाज्य का जोड़ा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसा कि इसका नाम ही है, यौगिक संख्याएं, या इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो है क्या हो, अपने से विभाजित हो जाएं, 1 से विभाजित हो जाएं, उसके अलावा भी किसी अदर नंबर से विभाजित अगर हो जाती हैं। कोई भी नंबर कम से कम 2 नंबर से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक नंबर 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, तो 1 और स्वयं से विभाजित होने के अलावा यदि वो किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाता है तो उस नंबर को हम जो है क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं बोलते हैं, या यौगिक संख्याएं बोलते हैं, या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा हम लोग गुणनखंड की नहीं करेंगे, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए केवल इस सरल उसमें समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होंगी, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ लिख लेते हैं, इसको परिभाषित कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां से आप देखें, इसमें अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में आपका शुरुआत कहां से होगी, 4 से होगी। अब आप कहेंगे 3 क्यों नहीं है? क्यों? 3 तो केवल 1 से और स्वयं 3 से ही विभाजित है। 4 में देखिए क्या स्थिति बन रही है, आप परिभाषा यहाँ पर सेटिस्फाई करिए। 4 जो है 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, और स्वयं से विभाजित होगी। तो ये 3 संख्याओं से विभाजित हो गई। बात समझिए। तो इसलिए इसको हम लोग भाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे। अगली संख्या आपकी क्या होगी, 6 हो जाएगी। अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे अगली संख्या की, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ये सम और विषम का जोड़ा और उसी तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो यहाँ पर जस्ट इसके विपरीत हम बात करेंगे। यहाँ पर कम से कम 3 संख्याओं से किसी संख्या को विभाजित होना आवश्यक है। अगर वो 3 संख्याओं से विभाजित होगी
तभी हम जो है कम से कम 3 से 4 से हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, चलेगा, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, या यौगिक संख्या कहलाएगी, या संयुक्त संख्या कहलाएगी। कई नाम हैं इसके, देखिए भाज्य संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। इसके जस्ट विपरीत अगर हम चलें तो यहाँ पर ऐसी संख्या जो केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, स्वयं से और 1 से। आप जानते हैं प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या हो 1 से सारी संख्याएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपकी क्या होगी, एक यहाँ से ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी से नहीं विभाजित होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, आभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे, लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, आभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और इसलिए यहां पर उदाहरण अगर हम देंगे तो यहां पर 2 से शुरुआत होगी। 2 कैसी संख्या है, आभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या है, आभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रही है। इसके बाद और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहां पर 5 लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहां पर हम 7 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। उम्मीद है कि आपको आभाज्य संख्या क्लियर हो गई होगी। इसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। याद रहे यहां पर स्टार पर एक आप चीज लिख लेंगे, स्टार लगा करके एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब प्रश्न आता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या बता दीजिए तो हम लोग 1 बता देते हैं, जबकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये इसको जो है इन दोनों श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए यहां लिख दीजिएगा स्टार बना के, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। क्लियर है? तो आज के इस सेशन में हमने सम संख्याओं को, विषम संख्याओं को, भाज्य संख्याओं को और अभाज्य संख्याओं को पढ़ा। एकदम बिल्कुल सरल तरीके से हम किसी भी प्रकार की कोई क्लिष्ट भाषा का, किसी प्रकार की कोई किताबी भाषा का हमने प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, सरल तरीके से मैथ्स को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।